नमस्कार दोस्तों। वैसे शायद दुनिया और हमारे भारत देश में साधु महात्माओं की कमी नहीं, लेकिन स्वामी परमानंद जी महाराज जैसे संत कम ही देखने को मिलते हैं। इनके तो दर्शन भी बड़े दुर्लभ हैं। कितना संघर्ष और कष्टों से भरा स्वामी परमानंद जी का बचपन, लेकिन दोस्तों आज महाराज जी किसी अद्भुत छवि से कम नहीं। बचपन में महाराज जी ने न जाने कितने दुख सहे और किस पीड़ा से निकले, लेकिन आज महाराज जी न सिर्फ श्री जी की बड़ी कृपा से उन्नति की दिशा में हैं, बल्कि आज कई लोगों के हृदय को पवित्र करने जैसा काम स्वामी परमानंद जी कर रहे हैं। बचपन में जिनको कोई खाना पानी तक नसीब नहीं होता था और घर घर जाकर आवाज लगाने पर भी कोई बिरला ही घर वाला महाराज जी की भूख को मिटाता। यहाँ तक कि जब महाराज जी किसी घर के दरवाजे के बाहर आवाज लगाते थे तो कोई सुनता तो सुनता, नहीं तो महाराज जी आगे का रास्ता पकड़ लेते। रोटी से लेकर कपड़ों तक और आर्थिक स्थिति भी महाराज जी की काफी दयनीय और कमजोर थी। दोस्तों फिर भी महाराज जी श्री जी के आश्रय रहे और आज कहां से कहां पहुंच गए, इसका परिणाम तो आज स्वामी परमानंद जी से बदलती युवा पीढ़ी की सोच से हम लगा सकते हैं। अपना घर परिवार छोटी उम्र में त्याग देना, ऐसी जिंदगी जीना जो शायद आम इंसान के तो सोच के भी परे है। माँ से बिछड़ना, छोटी उम्र में अपने सारे सपनों का बलिदान देना और रिश्ते नातों से दूरी बना लेना, और दोस्तों श्री जी के चरणों में आना। मतलब स्वामी परमानंद जी महाराज 9 वर्ष की छोटी आयु में ही अपना सब कुछ त्याग कर वृंदावन श्री राधा रानी जी की शरण में आ गए थे। घर वालों से दूर रहकर जीवन बिताना कोई आम बात नहीं है। और फिर चलो मान लिए कि महाराज जी इतनी छोटी आयु में सब कुछ त्याग कर आ तो गए, लेकिन दोस्तों बड़ी हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि उस छोटी उम्र में भक्ति का चाव चढ़ना या फिर चस्का लगना, ये तो हम किसी चमत्कार के सम्मान मान सकते हैं। आज स्वामी परमानंद जी महाराज जो मिसाल है, दुनिया की सोच जहाँ खत्म होती है वहाँ से पूज्य महाराज जी की जीवन सारणी शुरू होती है। आज दोस्तों भले ही महाराज जी के पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, लेकिन बचपन में जो संघर्ष महाराज जी ने किया वो आज भी महाराज जी कई प्रवचनों में सुनाया करते हैं। महाराज जी कई बार बताया करते हैं कि वो ना तो पढ़े लिखे हैं और ना ही उन्होंने कभी मोबाइल जैसी चीज का उपयोग किया। आज के इस दौर और जमाने में पढ़ना लिखना कितना जरूरी माना जाता है, मानो पढ़ाई के बिना तो सारा जीवन ही व्यर्थ माना जाता है। लेकिन पूज्य महाराज जी बिना पढ़े लिखे भी वो सब कुछ बता और कर सकते हैं जो कोई उच्च स्तरीय पढ़ाई वाला भी नहीं कर सकता। पूज्य महाराज जी तो यहाँ तक कह चुके हैं कि उन्होंने मोबाइल जैसी वस्तु या उपकरण को तो छुआ तक नहीं, लेकिन दोस्तों आज हम गूगल से सारी बातें बोलकर जान सकते हैं। उसी सम्मान महाराज जी भी बिना मोबाइल का इस्तेमाल किए एक गूगल की भांति किसी भी प्रश्न का उत्तर बड़ी आसानी से दे सकते हैं। स्वामी परमानंद जी मानो आज के दौर के गूगल से भी फास्ट हैं, जो किसी भी सवाल का जवाब बगैर विकिपीडिया की सहायता से दे सकते हैं। आज दोस्तों महाराज जी क्या हैं, इसका जवाब तो बड़े बड़े शास्त्रों के जानकारों के पास भी नहीं है। दोस्तों अब आपको बताते हैं महाराज जी के जीवन से जुड़ी कुछ यूनिक बातों के बारे में। जहाँ दोस्तों एक रिपोर्ट के अनुसार ये दावा किया जाता है कि स्वामी परमानंद जी महाराज को स्वयं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी दर्शन दे चुके हैं। रिपोर्ट में यहाँ तक दावा होता है कि महाराज जी के साथ 24 घंटों भगवान की कृपा बनी रहती है। अब रिपोर्ट किस आधार पर दावा करती है ये तो शायद वो ही जाने, लेकिन दोस्तों इस बात में बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि स्वामी परमानंद जी महाराज जैसे अद्भुत संत महात्मा को भगवान के दर्शन होना एक आम बात है, क्योंकि जिन्होंने अपना सारा जीवन प्रहलाद जी की तरह हरि की भक्ति में लगा दिया तो इनको हरि का साक्षात होना कोई भी बड़ी बात नहीं है। दोस्तों आज महाराज जी वो अद्भुत संत महात्मा है जिसे बनने में कई सालों का समय लगता है, और ऐसे अद्भुत संत महात्मा कम ही जन्म लेते हैं। दोस्तों अब आपको बताते हैं कि आखिर पूज्य महाराज जी किस प्रकार युवा पीढ़ी में बदलाव ला रहे हैं। तो जहाँ स्वामी परमानंद जी युवा पीढ़ी की सोच और गंदी मानसिकता पर प्रकाश डालने का प्रयास कर रहे हैं, बस दोस्तों महाराज जी को तो क्या मतलब, कोई कुछ भी करे इनको क्या। लेकिन परमानंद जी महाराज जैसे संत महात्मा ऐसा नहीं सोचते हैं, बल्कि वो पूरे देश की भलाई चाहते हैं। हमने सुना और देखा है कि किस प्रकार महाराज जी जब रात्रि 2 बजे अपने आश्रम की ओर निकलते हैं तो न जाने कितने युवा, बच्चे, जवान और बूढ़े लोग महाराज जी का पलके बिछाए इंतजार करते रहते हैं कि कब पूज्य महाराज जी आए और इनको आकर कुछ 2 शब्द कहे या फिर केवल दर्शन देकर निकल जाएं। इस बदलती युवा पीढ़ी की सोच और महाराज जी के प्रति युवाओं का लगाव, इससे शायद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे महाराज जी अपने प्रवचनों के जरिए युवाओं के भविष्य की ओर प्रकाश डालने का संभव प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों हर एक छोटी से छोटी बात को भी महाराज जी बड़े ही विस्तार से समझाया करते हैं। दोस्तों आज युवा पीढ़ी ही नहीं बल्कि हर उम्र के लोग महाराज जी की मधुर वाणी से मोहित हो रहे हैं। तभी तो आज वृंदावन में पूज्य महाराज जी को मात्र देखने और सुनने हजारों भक्त जाते हैं। वैसे इस बात में बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि महाराज जी की वाणी एक चमत्कार या किसी दवा के समान नहीं है, क्योंकि दोस्तों महाराज जी की वाणी को अगर किसी ने मन लगाकर सुन लिया और उसी के अनुसार चल दिए
तो फिर देखो वो वाणी आपके अंदर क्या क्या नए बदलाव लाती है। यकीन मानिए इनकी वाणी एक सरल और मधुर वाणी है जो केवल सुन लेने से मोहित कर देती है। बस दोस्तों, क्या आपको पता है कि पूज्य महाराज जी के एक किडनी भी नहीं है? और क्या आपको यह भी पता है कि महाराज जी आखिर अब तक बिना किडनी के जीवित कैसे हैं? चलिए ये सारी बातों के बारे में हम आपको बताते हैं। इसलिए पूज्य महाराज जी के जीवन से संबंधी नए रोचक और किस्से हम आपके लिए लाते रहें। इसलिए बिना टाइम गवाए वीडियो पर कीजिए एक लाइक और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। और दोस्तों, कमेंट में हमें यह भी बताइए कि क्या आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए, और अगर हाँ तो हम आपको उसी पार्ट 2 वीडियो में बताएंगे कि आखिर महाराज जी बिना किडनी के अभी तक जीवित कैसे हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। मिलते हैं आपको एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। राधे राधे साथियों।